Hello everyone, welcome to Social Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सोसाइटी एक सिस्टम है जिसके अलग अलग पार्ट्स मिलकर सोशल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। लेकिन आज एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे कि अगर सोसाइटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है तो फिर सोशल ऑर्डर मेंटेन कैसे रहता है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, फैमिली बदल रही है, रिलीजन के प्रैक्टिसेस बदल रहे हैं, जॉब्स बदल रही है, फिर भी सोसाइटी कंप्लीटली कोलैप्स क्यों नहीं होती। इसी मिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हुए रेडक्लिफ ब्राउन का कॉन्सेप्ट आता है डायनेमिक कंटिन्यूटी। एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ कि 10 साल पहले कीपैड फोन थे ना। आज स्मार्टफोन है, कल शायद एआई डिवाइस होंगे। सवाल है कि कम्युनिकेशन का फंक्शन खत्म होगा क्या? नहीं होगा, है ना। उसके तरीके फॉर्म्स चेंज होते रहेंगे लेकिन फंक्शन सेम रहेगा कि कम्युनिकेशन तो बना रहेगा। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि सोसाइटी में ना फॉर्म्स बदलते रहते हैं लेकिन इसेंशियल जो फंक्शंस होते हैं ना वो कंटिन्यू करते रहते हैं और इसी को डायनेमिक कंटिन्यूटी कहते हैं वो। अब बात आती है कि डायनेमिक कंटिन्यूटी होता क्या है। मतलब डायनेमिक का मतलब हुआ कि चेंज, कंटिन्यूटी का मतलब हुआ स्टेबिलिटी या कंटिन्यूएशन। दोनों को अगर कंबाइन करो तो डायनेमिक कंटिन्यूटी मतलब कि चेंज प्लस स्टेबिलिटी टुगेदर, ये होता है डायनेमिक कंटिन्यूटी। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि सोसाइटी कभी भी स्टैटिक नहीं होती लेकिन चेंज के बावजूद भी उसके बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन कंटिन्यू करते रहते हैं। अब एक सवाल पूछती हूँ मैं आपसे कि आपकी फैमिली में ना ग्रैंड पेरेंट्स है के टाइम पे और आज के टाइम पे डिफरेंस है। आपको लगता है कि आपके जो दादा दादी या नाना नानी जो थे उनके टाइम पे और आज आपके टाइम पे सब कुछ सेम है? ऐसा लगता है आपको? कुछ तो डिफरेंस दिखता होगा आपको, है ना। ऑब्वियसली है। जॉइंट फैमिली कम हो गई, अब न्यूक्लियर फैमिली बढ़ गई, लाइफस्टाइल हमारे बदल गए हैं और टेक्नोलॉजी भी काफी एडवांस हो चुकी है अब। लेकिन सोशलाइजेशन हो रहा है, अब भी हमें वही सिखाया जाता है, इनको हेलो बोलो, उनको नमस्ते बोलो, इनसे बात करो, ये तुम्हारे चाचा जी हैं, ये तुम्हारे भाई हैं। मतलब ऐसी चीजें, सोशलाइजेशन प्रोसेस अब भी चल रहा है और तब भी चलता था। चिल्ड्रन को कैसे जो है रेज करना है वो तब भी था कल्चर, अब भी वो कल्चर है। इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है तब भी अब भी, बस ना उसके तरीके बदल गए हैं। फंक्शन अब भी कंटिन्यू कर रहा है ना। यही डायनेमिक कंटिन्यूटी है कि फैमिली तब के भी सिस्टम में, सोसाइटी तब के भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी, अब के भी, बस थोड़े ना तरीके बदल गए, बाकी फंक्शन तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, सोसाइटी अब भी मेंटेन्ड है। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे, स्टेबिलिटी एंड चेंज के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। सवाल आता है कि क्या रेडक्लिफ ब्राउन चेंज को रिजेक्ट करते हैं? तो बिल्कुल नहीं। उन, उनके अकॉर्डिंग ना चेंज हर सोसाइटी में होता है, चेंज नेचुरल है, चेंज इनएविटेबल है। लेकिन उन्होंने कहा कि सोसाइटी ना रिवॉल्यूशनरी कोलैप्स की तरह नहीं जाती कि मतलब एकदम से अचानक से कोलैप्स हुआ और चले गए। वो एडजस्ट करती है, अडेप्ट करती है और कंटिन्यूटी मेंटेन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले ना ब्लैक बोर्ड होते थे, ब्लैक बोर्ड और वो वाइट चॉक से हम लिखते थे, फिजिकल क्लासरूम होता था, हम क्लास में जाते थे, टीचर पढ़ाते थे, हम पढ़ते थे और वो ब्लैक बोर्ड पे चॉक से लिखते थे। अब के टाइम पे क्या हो गया, स्मार्ट बोर्ड आ गया है, ऑनलाइन क्लासेस आ गए हैं, डिजिटल नोट्स आ गया है, पीडीएफ पीपीटी, ये सारी चीजें, एआई टूल्स आ गया है। क्वेश्चन है कि एजुकेशन का मेन फंक्शन खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ, है ना। नॉलेज ट्रांसफर अब भी हो रहा है, बस ना उसके तरीके बदल गए हैं। थर्ड है कि मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि सोशल ऑर्डर क्या है। सिंपल शब्दों में समझे तो ऐसी कंडीशन जहां ना सोसाइटी रिलेटिवली स्टेबल और ऑर्गेनाइज्ड हो। क्वेश्चन आता है कि जैसे ट्रैफिक सिग्नल क्यों फॉलो करते हो? पुलिस हर सेकंड देख रही होती है ना? नहीं देख रही होती है, ऑब्वियसली नहीं देख रही होती, फिर भी लोग फॉलो करते हैं क्योंकि सोसाइटी में एक नॉर्म बन गया है और ये इंस्टीट्यूशन का इन्फ्लुएंस है आप पे कि आपको रेड सिग्नल पे रुकना पड़ेगा, है ना। और थोड़ा डर भी है कि चालान कट जाएगा। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि सोशल ऑर्डर ना फोर्स से नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशन के प्रॉपर फंक्शनिंग से मेंटेन होता है। अब इसको समझते हैं।
ये एक पजल को समझते हैं कि इमेजिन करो एक पजल, हर पीस ना इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें से एक भी पीस को अगर हटा दिया तो पिक्चर ना इनकम्प्लीट लगेगी, है ना? सोसाइटी भी ऐसी ही है। फैमिली, रिलीजन, इकोनॉमी, लॉ, एजुकेशन सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर उनमें से एक भी निकाल दोगे तो पिक्चर ना अधूरी लगेगी। अब बात करते हैं रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में। देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन जो है क्या रोल प्ले करती है हमारी सोसाइटी में। सबसे पहले इंस्टीट्यूशन है फैमिली। फैमिली क्या करती है? रिप्रोडक्शन करती है, सोशलाइजेशन करती है एंड इमोशनल सपोर्ट देती है हमें। जैसे एक एग्जांपल लो, आपने थैंक यू, सॉरी, रिस्पेक्ट, शेयर मतलब शेयरिंग कहाँ सीखा? ये सब कहाँ सीखा? स्कूल में नहीं। आपके पेरेंट्स ने ये सिखाया, आपकी फैमिली ने ये सब सिखाया कि बेटा आप थैंक यू बोलो, सॉरी बोलो, आप अपनी चीजें शेयर करो दूसरों के साथ, ये सारी चीजें। रिलीजन, रिलीजन क्या करता है? शेयर्ड बिलीफ शेयर करते हैं, मॉरल वैल्यू सिखाता है और सोशल सॉलिडारिटी के बारे में समझाते हैं हमें। जैसे एग्जांपल लो कि दिवाली हो या ईद हो या क्रिसमस हो या होली हो, लोग मिलते हैं, कम्युनिटी फीलिंग आती है ना? सब एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। फिर आता है लॉ। लॉ क्या है? लॉ का फंक्शन है कि ऑर्डर मेंटेन करना हमें सिखाती है, राइट्स प्रोटेक्ट करना, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना। इमेजिन करो अगर कल सारे लॉज डिसअपियर हो जाए तो क्या होगा? केओस होगा, है ना? अब आती है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या करती है? तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्वाइवल के नीड्स। एग्जाम्पल, फार्मर अगर फूड प्रोड्यूस करता है तो शॉपकीपर उस फूड को सेल करते हैं और कंज्यूमर उसको बाई करते हैं। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना? अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं हम डायनेमिक कंटिन्यूटी को, है ना? ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ना फंक्शन। अब इसमें क्या है कि अभी चेंज क्या आया? चेंज आया कि जॉइंट फैमिली ना अब धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही है, पर कंटिन्यूटी अब भी है, सोशलाइजेशन अब भी होता है, रिप्रोडक्शन अब भी और सपोर्ट अब भी मिलता है। दूसरा है रिलीजन। रिलीजन में ट्रेडिशनल एक बिलीफ होता था, बस उसको ना मॉडर्न तरीके से लोग अडेप्ट कर लिए नीड के अकॉर्डिंग। लेकिन अब भी जो है ना पूजा होता है, वर्चुअल सत्संग होते हैं, लोग ऑनलाइन सत्संग सुनते हैं, डिजिटल डोनेशन करते हैं, वो सारी चीजें अब भी होती है। कंटिन्यूटी, हमारा जो विश्वास है हमारे रिलीजन में वो अब भी है। तो ट्रेडिशनल लॉ भले मॉडर्न की तरफ, ट्रेडिशनल रिलीजन भले मॉडर्न की तरफ चेंज हो गया, पर चीजें अब भी वैसी है। कुछ ओल्ड लॉ जो है न्यू लॉ में बदल गए, पर कंटिन्यूटी अब भी है, आप लॉज को अब भी फॉलो करते हो। इकोनॉमी बार्टर सिस्टम से अब मॉडर्न मार्केट हो गई है और एंगेज करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। ह्यूमन नीड्स अभी भी वही चल रहे हैं और लोग अब बस बार्टर सिस्टम नहीं करते हैं, अब जो है मॉडर्न तरीके से मॉनेटरी चीजों से बाय एंड सेल करते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। मान के चलो आप बताओगे कि चेंज हुआ या कंटिन्यूटी। मैं आपको बस एग्जांपल बोलूंगी, आप बताओगे कि चेंज है या कंटिन्यूटी। जैसे पहला एग्जांपल कि पहले लेते थे, पहले लोग चिट्ठियां लिखते थे, है ना? अब व्हाट्सएप का जमाना आ गया, कुछ बदला? नहीं बदला ना? क्या बदला बताओ? बदला कि कम्युनिकेशन का सिस्टम बदला, बस तरीका बदला है, बाकी कम्युनिकेट तो अभी भी कर रहे हो, है ना? कम्युनिकेशन का फंक्शन बदला, तो डायनेमिक तो कंटिन्यूटी है। जैसे पहले आप दुकान पे शॉप करते थे, अब जाके शॉपिंग करते थे, अब ऑनलाइन करते हो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, नाइका, इन सब जगहों से करते हो, है ना? उसी तरीके से पहले ट्रेडिशनल क्लासरूम में जाते थे, पहले ऑप्शन ऑप्शन ही नहीं था कि आप ऑनलाइन क्लास करो। अब है कि आप ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हो, तो ये सारी चीजें बदली है। एग्जाम के लिए ना कुछ गोल्डन पॉइंट्स याद रखना कि सोसाइटी जो है ना, पहला कि सोसाइटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, दूसरा कि चेंज ना डिस्ट्रॉय नहीं करती सोसाइटी को, तीसरा कि स्ट्रक्चर ना स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, एंड द फोर्थ वन इज कि इंस्टीट्यूशन परफॉर्म फंक्शन दैट मेंटेन ऑर्डर, जो ऑर्डर मेंटेन रखती है। एंड द फिफ्थ वन कि डायनेमिक कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूटी विथ स्टेबिलिटी। अगर हम इसके क्रिटिसिज्म को बस एक ना गो थ्रू कर लेते कि कोई क्रिटिसिज्म, क्योंकि हर किसी का क्रिटिसिज्म जानना जरूरी है ताकि आप एग्जाम में क्रिटिसिज्म भी मेंशन करो।
तो रेडक्ली ब्राउन की स्टेबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं क्रिटिक कि रियलिटी में ना कभी कभी चेंज पीसफुल नहीं होता, रिवॉल्यूशन होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है, पावर स्ट्रगल होते हैं। इसीलिए क्रिटिक कहते हैं कि थियरी हार्मनी को एक्सप्लेन करती है, कॉन्फ्लिक्ट को ना एकदम से बहुत कम ही एक्सप्लेन करती है। तो अब कंक्लूड करें तो आज हमने क्या क्या सीखा। तो रेडक्ली ब्राउन कहते हैं कि सोसाइटी सर्वाइव नॉट बिकॉज नथिंग चेंज बट बिकॉज इसेंशियल फंक्शंस कंटिन्यू इवन व्हेन कुछ फॉर्म्स जो है ना चेंज हो जाते हैं, तब भी इसेंशियल फंक्शन कंटिन्यू करता है। जैसे जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर बन सकती है, लेकिन जो खत है ना वो व्हाट्सएप बन सकता है। बार्टर डिजिटल पेमेंट में बदल चुका है, लेकिन सोसाइटी के बेसिक फंक्शन अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, और इसी वजह से सोशल ऑर्डर मेंटेन रहता है। सो अब जो है ना अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव मेथड्स के बारे में, फील्ड वर्क्स के बारे में, जहां हम देखेंगे कि रेडक्ली ब्राउन ने एंथ्रोपोलॉजी को साइंटिफिक बनाने की कोशिश कैसे की। थैंक यू क्लास। इफ यू लाइक दिस lecture, do subscribe to the channel. It will be very helpful. Thank you. Thank you